गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी। एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? होप सारे भाई ठीक होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त एकदम फिट और गर्मी से झुलस रहे होंगे। मतलब इस बार तो यार मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो गई। कल सारा दिन मेरा मूड ख़राब था। गर्मी की वजह से ना मेरा मेरा लॉस हो गया यार बहुत। मतलब लॉस इन द सेंस के क्या बोल रहा, बताती हूँ तुम लोगों को। पर एक चीज़ दिखाती हूँ कि गर्मी के प्रकोप की वजह से इस बार क्या क्या हो रहा है। देखो ये अनार है, पोमेग्रेनेट। देखो देखो इसमें दरारें पड़ रही है, इतनी गर्मी है यहाँ पे। ये देखो ये वैसे ही सूख गया। आड़ू के भी यही हाल है। आड़ू छोड़ो, ये देखो ये ख़राब हो गया। इनमें दरारें पड़ रही है, ये फट रहे हैं गर्मी की वजह से। ये कोई इक्का दुक्का ठीक है, ये भी अगर बारिश होगी तो बढ़िया है, नहीं तो ये भी ऐसे ही सूख जाएंगे। देखो फूलों के हाल देखो। अब हम इनको पानी तो प्रॉपर देते हैं, देखो सड़ रहे हैं ये फूल। पानी तो इनको प्रॉपर मिलता है, लेकिन भाई जो ऊपर से इतनी हीट है उसका क्या करें। और कल सुबह मैं काम कर रही थी और मतलब जैसा जो रूटीन रहता है, मैं जो फ़िश फूड था, मेरे पास फ़िशेस थी 4 गोल्ड फिशेस। जो फ़िश फूड है वो मैं भिगो कर देती हूँ ताकि उनके पेट में वो चुभे ना दाने। जो पैलेट्स उनको देती हूँ मैं, तो वो मैंने भिगोए। तो मैंने देखा ना फिशेस एक्स्ट्रा फास्ट मूव कर रही हैं, मतलब एक्वेरियम में तेज़ 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 मूव कर रही है इधर उधर। मुझे लगा मे भी हो सकता है कि पानी थोड़ा गर्म हो गया हो। तो आजकल मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा 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 करके ऐसे जो फ्रिज में बॉटल्स रखी होती है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी एक्वेरियम में मैं ऐड कर देती हूँ। ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर चेंज होता है तो आपकी फ़िश बीमार हो जाती है। मतलब मेरे पास वो फ़िश, उनको 2 ढाई साल हो गए यार। तो मुझे पता है कि हाँ अब ध्यान कैसे रखना है। मैं कोई बिगिनर नहीं हूँ, लेकिन वो पानी ऐड करने के बाद भी वो सब कुछ वो वैसे ही वो बहुत फास्ट मूव करती रही। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है ऐसे ही होगा। मैंने उनको फूड डाला, एक ने भी अपना फूड नहीं खाया। हाँ, उसके बाद मैं देखती रही, मैं काम करती रही। एक्वेरियम तो मेरे मुंह के पास ही होता है, चलो ठीक हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद मैं 20 मिनट के लिए वहाँ से निकली। मैं मम्मी के पास गई और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वो डेड है एक्वेरियम में। यार मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ, बहुत। मतलब मेरे लिए जो भी पेट्स हैं मेरे पास, वो एक किस्म से मेरे फैमिली मेम्बर हो जाते हैं। और मेरे लिए ये चीज़ें हैंडल करना और ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ अब कोई मेरे को छोड़ के चला गया। जितने भी शायद एनिमल लवर्स हैं जिनके पास पेट्स हैं, किसी भी तरीके के पेट्स हैं, तो मुझे लगता है वो रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है। कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई 2 4 दिनों से आपके साथ है, आपके साथ वो सालों से है और आप उनका रोज़ ध्यान रखते हो। आपके रूटीन में वो चीज़ आ गई है कि आपको उठना है, उनको देखना है सारा दिन। वो जो फिश टैंक था वो मेरे मुंह के पास ही था, सामने मैं उसको रखती हूँ। मैं अपने जितने भी पेट्स हैं उनको आसपास ही रखना चाहती हूँ ताकि मैं उनका ध्यान रख सकूँ, क्योंकि सारा दिन काम भी करना होता है। तो मैं उनको अपनी नज़रों के सामने रखती हूँ कि हाँ ये लोग मेरे पास हैं भाई, चलो ठीक है। उनका खाना पानी सब कुछ, मैं उस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ पूरा दिन। तो अब जब मैं उस फिश टैंक को देख रही हूँ ना, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई फ़ायदा नहीं है अब ऐसा। मतलब एक उसमें ना जान थी, अब वो जान निकल गई उसमें से। तो वो बहुत मतलब अजीब ही सारा दिन कल। शाम तक मैंने थोड़ा सा वो किया कि चलो कोई बात नहीं। तो मैं उनको लेके गई, मैंने उनको दबाया। बहुत ही अजीब, अभी भी मेरे को वो विजुअल्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे लिए चीज़ें ना बहुत हैवी हो जाती है।
मेरे से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती ऐसी चीज़ें, क्योंकि शायद पता नहीं, अगर सर्कल की बात करें तो मेरे सर्कल में मेरे पेट्स ही हैं सबसे ज़्यादा। और अभी भी बहुत बुरा लग रहा है यार। अब मन भी नहीं कर रहा है कि दोबारा से लेकर आऊँ, क्योंकि अब वो डर बैठ गया मन में। मैं जब लेके आई थी ना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं, मैं इनको कुछ नहीं होने दूँगी। अब यहाँ पे शायद टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर यहाँ हिमाचल में टेम्परेचर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ 38 जा रहा है। आप सोचो, 35, 36, 37, 38। परसों का टेम्परेचर 38 था और कल का टेम्परेचर 35 था। लाइक वो जो हाई थी उसकी वो 37 जा रहा था। आपकी गर्मी ने मेरे से छीन लिया भगवान जी एक इम्पोर्टेंट चीज़। मेरे को पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ, मेरे को वो बहुत अजीब लग रहा है यार सच में। अब मैं उधर जाती हूँ, अभी भी मैंने वो टैंक खाली नहीं किया है। अब मैं वहाँ जाती हूँ तो जब मैं उस टैंक को खाली देखती हूँ ना, उसे देख के बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई थी उनको देखने की, उनसे बात करने की। एक्चुअली मेरे को सारे जितने भी पेट्स हैं, मेरा डॉग है, पैरट है, रैबिट है, सारा दिन सबसे बात करने की आदत है मुझे। मैं कैट्स है, घूमती रहती है बस। एनीवेज, तुम लोगों भी बोलोगे भाई क्या दुखड़ों में लग गई। सॉरी। वैसे किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास ना जानवर ही रहेंगे, इंसान तुम्हारे पास रहेंगे नहीं। तो मैंने उसको एज अ ब्लेसिंग काउंट किया था, क्योंकि उसने वो बहुत गुस्से में कहा था। तो मैंने उसको एज अ ब्लेसिंग लिया था कि हाँ, जानवरों से ज़्यादा प्यार है मेरा। आई थी यहाँ पे कि थोड़ा आगे जाएंगे, पर इधर की तो हालत ही बहुत ख़राब है। देखो धूप, पौधों के हाल देखो। ये तुझी छाँव है, ये देखो। अब यहाँ पे तो नहीं रुक सकते, वापस चलते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और आप लोगों को भी उदास नहीं करते हैं। तो आ जाते हैं भाई काम की बात में, है ना। और हम क्या देख रहे हैं, बिग बॉस की शुरुआत हो रही है। बिग बॉस OTT सीज़न 3 आ रहा है। और सीज़न 3 का पहले तो कुछ ख़ास बज़ लग नहीं रहा था, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा। और फर्स्ट एक कंटेस्टेंट भी रिवील हुआ है, वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन है। और आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिग बॉस में जाने का, वो भी पता चल ही गया होगा कि आपको क्या करना है। देखो, बिग बॉस में कोई भी आ सकता है, कोई भी। आपको उसके लिए क्या करना है वो बिग बॉस ने इनडायरेक्टली आपको समझा दिया है, ठीक है। और पहले होता था कि भाई बहुत मेहनत करते थे लोग कि हाँ इस तरीके के शोज़ में आए। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और शायद इसीलिए बिग बॉस जो है वो हर सीज़न उसका जो लेवल है वो लो होता जा रहा है। एक हमने अलग स्पार्क देखा बिग बॉस OTT सीज़न 2 में, उसका लेवल अप हो गया था क्योंकि उसमें कंटेस्टेंट्स ऐसे थे। लेकिन अब जो है जिस तरीके से जो भी चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि भाई बिग बॉस को अब लोग बहुत लाइटली लेने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बस सारा गेम आपका कंट्रोवर्सी का है। आपने कितनी कंट्रोवर्सीज कर रखी हैं, फिर दूसरे साथ साथ गेम आपका फॉलोअर्स का है कि कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके की फेम वहाँ चलती है। तो अब बिग बॉस में कोई भी जा सकता है, बस आपको राड़े करने आने चाहिए। तो यहाँ पे बात अगर बज़ की करें दोस्तों, तो बज़ बिग बॉस का थोड़ा कम दिखाई दे रहा है जहाँ तक हम देख रहे हैं। मतलब लोगों की एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना वो लो है, और उसका मेन कारण ये भी है कि साल में 6 महीने बिग बॉस आ रहा है। एक्सटेंडेड वर्जन देखा जाए दूसरे वाले बिग बॉस का भी तो 4 महीने तक वो खिंच जाता है, और 2 महीने तक ये चलने वाला है। तो आप देखिए कि अगर साल में 6 महीने आप बिग बॉस देख रहे हैं तो थोड़ा सा लोग अपना इंटरेस्ट लूज़ करेंगे ही। तो ये मेन
चीज़ है यहाँ पे कि जब आपका फेवरेट फूड भी आपकी प्लेट में आपको ओवर परोसा जाता है ना, बहुत ज़्यादा, आपकी भूख से ज़्यादा, तो फिर आपको वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ ऐसा ही है ये शो, लोग काफ़ी पसंद किया करते थे। एक अलग लेवल था सीज़न 13 तक इस शो का, एक बहुत अलग लेवल था। उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा कि OTT 2 में थोड़ी सी वो बात बनी और उसका भी एक अलग बज़ बना, उसके कंटेस्टेंट्स का भी एक अलग बज़ बना। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा कि सीज़न 17 उसका भी कुछ खास बज़ नहीं था। और अगर सीज़न ये जो OTT वाला आ रहा है 3rd सीज़न, इसके ऊपर भी एक बर्डन है कि भाई बिग बॉस के रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं पुराने सीज़न के। तो देखते हैं भाई हो पाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बाजी मारी है, ये जो ECL आ रहा है भाई, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने बड़ी बाजी मारी है। अब एक हुआ था पहले क्रिकेट मैच जहाँ पर मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव आमने सामने आए थे, तहलका मचा था। अब सब जानते हैं कि अगर ये लोग आमने सामने आएंगे तो फैंस आपस में भिड़ेंगे, फैंडम वॉर होगा, सोशल मीडिया पे तहलका मचेगा। तो वो तहलका किस वजह से मच रहा है, जो भी प्रोजेक्ट उनका चल रहा होगा चर्चा में वो प्रोजेक्ट ज़रूर रहेगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने बड़ा खेल कर दिया। ये लोग एक बार फिर से तीन बड़े फैंडम्स को आपस में भिड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ एल्विश आर्मी है, एक तरफ पांडा गैंग है, एक तरफ मुनव्वर की जनता है। एंड नो डाउट के बहुत जो भारी फैंडम है वो एल्विश आर्मी है। और एल्विश आर्मी को टक्कर का मुकाबला देने वाला फैंडम यहाँ पे पांडा गैंग रही एक टाइम पे, जो कि अब ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि अभिषेक मल्हान भी यहाँ पे होंगे तो शायद वो फैंडम अब एक्टिव नज़र आए। और एक फैंडम मुनव्वर फारूकी का है, जो कि देखा जाए तो पांडा गैंग और एल्विश आर्मी के मुकाबले जो है थोड़ा कम है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने आप में। तो भाई ये तीन फैंडम भिड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं होने वाली है दोस्तों, इनको क्रिकेट के मैदान में उतरना है, क्रिकेट खेलना है, इनकी टीम्स जाएंगी तो उस हिसाब से ही विनर और जो भी हारने वाला होगा वो डिसाइड होगा। लेकिन जो एक वॉर चलते हैं सोशल मीडिया पे फैंस की वजह से, और जो फैंस एक्टिव हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, अब छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की जाएंगी, किसने किसके साथ हाथ मिलाया, कौन किसके साथ गले मिला, क्या हुआ। तो ये चीज़ें जब एक्टिव हो जाएंगी तो सोशल मीडिया का बहुत बज़ है। जब सोशल मीडिया पे फैंस एक तरीके से एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे तो भाई जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उनको ही उसमें फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पे साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अगर अगस्त की बात करें कि अगस्त में ये स्टार्ट होने वाला है, तो जून में देखो बिग बॉस 21 से शुरू हो रहा है, तो जुलाई में भी चलेगा, जून जुलाई अगस्त में भी चलेगा। तो एक किस्म से जो बज़ रहेगा बिग बॉस का वो कम हो जाएगा इसके चलते, क्योंकि ये एक अलग ही क्रेज़ है। हम सभी जानते हैं एल्विश का अलग नाम है, अभिषेक मल्हान का अलग नाम है, मुनव्वर फारूकी का अलग नाम है। तो बिग बॉस पर इस चीज़ का काफ़ी असर पड़ने वाला है और अभी भी पड़ चुका है। जैसे कि कल बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और दूसरी तरफ ECL का लॉन्च था। अब आप देखो डिवाइड हो गई ना चीज़ें, अब दो चीज़ों के बारे में लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे एल्विश यादव के फैंस बहुत ज़्यादा, वो एल्विश के बारे में ही बात करेंगे जब एल्विश का प्रोजेक्ट आ रहा है। अभिषेक मल्हान के फैंस उनके बारे में बात करेंगे, मुनव्वर फारूकी के फैंस उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मुनव्वर फारूकी तो चलो होस्ट भी करते नज़र आए, तो वो तो दोनों जगह थे, वो ECL में भी थे और बिग बॉस OTT 3 के लॉन्च पर भी थे, लेकिन बहुत असर पड़ा। अगर आप सोचो कि ECL का लॉन्च नहीं होता तो बात सिर्फ बिग बॉस की हो रही होती। तो यहाँ पे भाई बहुत बहुत तगड़ा गेम है एक किस्म से। और एक किस्म से ECL जो है वो टक्कर का मुकाबला बिग बॉस को दे रहा है और बिग बॉस के ही कंटेस्टेंट्स को बुला कर दे रहा है। आप देखिए कि 3 उम्दा कंटेस्टेंट्स जो हैं जिनके फैंस बहुत लॉयल हैं उनके लिए, वो आपको ECL में नज़र आ रहे हैं। तो भाई ये मुकाबला ख़तरनाक है। मतलब ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों में भी दिमाग लगता है, आपको देखना पड़ता है कि कौन कितना 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 चल रहा है।
और ये एक किस्म से तीनों ही बार बार कंपटीशन में उतरते हैं, एक किस्म से एक राइवलरी दिखती है तीनों में, तो उसका भरपूर फ़ायदा कुछ लोग बहुत अच्छे से उठा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। आगे भी हमें ये देखने को मिल सकता है। अब आप देखिए कि एल्विश और अभिषेक मल्हान को इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो है साथ में ऑफ़र क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं कि उस तरीके का बज़ बने, उस तरीके की बात हो, क्योंकि सब जानते हैं कि भाईचारा रहा था लेकिन एक कंपटीशन भी रहा था हेल्दी दोनों का बिग बॉस में, और उसके बाद जो है खासकर फैंस ने उसको बाहर ऐसा बना दिया कि बहुत बड़ी राइवलरी है। तो उसी वजह से भाई इनको साथ में प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं ताकि वही चीज़ क्रिएट की जा सके, वही एक स्पार्क हो, उतना ही ज़्यादा बज़ क्रिएट किया जा सके। तो भाई मतलब मज़े की बात ये है कि एक बार फिर से तीनों साथ में हैं और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किसकी टीम जीतने वाली है, कौन क्रिकेट में कितना माहिर है, ये भी पता चलेगा। हम देखते हैं कि एल्विश जो है वो क्रिकेट खेलते रहते हैं और अभिषेक मल्हान भी क्रिकेट खेलते रहते हैं। अब मुनव्वर का नहीं कह सकते, इन दोनों के तो व्लॉग्स में दिख जाता है। एल्विश के व्लॉग में हमने अभिषेक को भी देखा था क्रिकेट खेलते हुए। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, तो मज़ा आने वाला है। मतलब दो बड़ी चीज़ें, बड़े शोज़ या दो बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है आपस में टकराने वाले हैं एक किस्म से। बाकी बिग बॉस OTT सीज़न 3 के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ज़रा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, है ना। तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी जो मैंने आपसे शेयर की, आप लोग अग्री करते हो या नहीं करते हो वो भी बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गर्मी से बचे रहिए, पानी वानी पीते रहो भाई प्रॉपर। ओके ओके, मान जाओ मेरी बात, मान लिया करो मेरी बात। चलो भाई, राधे राधे।